द्रुशहवार जैसे ही वलीद के ऑफिस पहुंची, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल को दहला रही थी। वो घबराई हुई अंदर गई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी यादें और खाली कमरे। उसकी सांसें रुक गईं। गार्ड ने उसे बताया, मैडम, ये ऑफिस बंद हो चुका है। मालिक वलीद साहब सब कुछ समेटकर कहीं चले गए हैं। द्रुशहवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसके सारे सपने, सारे मंसूबे चकनाचूर हो गए। वलीद ने उसे धोखा दिया था। वो सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी, जबकि वलीद ने चुपके से सब कुछ खत्म कर दिया था। उसने चीख कर कहा, ये झूठ है, वो कहीं नहीं गए, वो मेरे हैं। गार्ड ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि ये औरत अपनी हार मान नहीं सकती। द्रुशहवार का चेहरा गुस्से और मायूसी से लाल हो गया। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वलीद ने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि एक और गहरा राज भी छुपाया था। एक ऐसा राज जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो सिर्फ मावरा और आयमा के साथ ही नहीं बल्कि अपने एक राजदार के साथ भी ये मुल्क छोड़कर गया था। द्रुशहवार ने जब बैंक से नोटिसें देखे तो वो होश में नहीं थी। उसकी माली हालत खराब हो चुकी थी। वलीद ने जानबूझकर सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो तो समझ रही थी कि वो वलीद की दौलत पर राज करेगी, लेकिन अब वो खुद कंगाल हो चुकी थी। वो अपनी बूढ़ी माँ के पास गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। माँ ने उसे देखा और ठंडी सांस ली। तुझे लगता है कि ये सिर्फ वलीद का किया है? माँ ने कहा, ये तेरा लालच है जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। द्रुशहवार ने माँ की बात अनसुनी कर दी। उसका दिमाग एक नई चाल सोच रहा था। वो वापस तैमूर के पास गई, जो अब आयमा और अपने बच्चे में खुश था। उसने रोते हुए कहा, तैमूर, मेरे पास अब कुछ नहीं है। वलीद ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन तैमूर को अब उसकी चालें समझ आ चुकी थी। उसने कहा, द्रुशहवार, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें और आयमा को बचाने के लिए सब कुछ किया। तुमने आयमा से भी झूठ बोला था। तुमने कहा था कि आयमा की शादी के लिए तुम्हें बहुत कुछ मिला था, लेकिन तुमने वो पैसा अपने पास रख लिया था। मुझे वह सच पता चल लिया है। द्रुशहवार सन्न रह गई। उसकी हर चाल, हर झूठ अब सामने आ रहा था। ये तो सिर्फ तैमूर को ही नहीं पता था, बल्कि आयमा ने भी अपने जासूस लगाकर ये सच निकलवा लिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वलीद ने देश छोड़ने से पहले अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा एक बेनामी खाते में ट्रांसफर कर दिया था। और वो खाता किसी और का नहीं, बल्कि द्रुशहवार की अपनी सगी बहन का था। वही बहन जो हमेशा से वलीद को पसंद करती थी और द्रुशहवार से नफरत करती थी। द्रुशहवार अब हर तरफ से घिर चुकी थी। उसका कोई अपना नहीं था। वलीद ने उसे इस तरह से धोखा दिया था कि वो कभी संभल ही नहीं पाएगी। लेकिन क्या वलीद ने सच में मावरा और आयमा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की? द्रुशहवार जब अपनी बहन के पास गई तो उसने देखा कि उसकी बहन एक नई गाड़ी में बैठी थी। उसके पास वो सब कुछ था जो द्रुशहवार कभी चाहती थी। बहन, ये सब क्या है? द्रुशहवार ने पूछा। उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो है जो तुम्हें कभी नहीं मिला, खुशियां, सुकून और वलीद का प्यार। द्रुशहवार का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसके कान बज रहे हैं। ये सिर्फ वलीद का धोखा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी बहन का भी धोखा था। लेकिन ये सब एक चाल थी। असल में वलीद कहीं गया ही नहीं था। उसने ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो मावरा और अपनी बहन आयमा को द्रुशहवार के जाल से निकाल सके। वो एक दूसरे शहर में छुपा हुआ था और उसके साथ वो औरत थी जो हमेशा से वलीद से प्यार करती थी। वो कोई और नहीं, मावरा की ही चचेरी बहन थी। वलीद ने उस औरत से दूसरी शादी कर ली थी और मावरा ने इस राज को छुपाने के लिए अपनी ही बहन की शादी करवा दी थी। लेकिन इस धोखे का असली मकसद क्या था? वलीद को एक और बड़ा धोखा मिला था। उसकी अपनी बहन आयमा, जिसने हमेशा से वलीद का साथ दिया, उसने ही वलीद की जायदाद का बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया था। ये सब वलीद के एक दोस्त ने मुझे बताया था, जो अब इस कहानी में एक नया मोड़ ले आएगा। क्या वलीद अपनी बहन आयमा को माफ कर पाएगा? क्या द्रुशहवार अब भी वलीद को पाने की कोशिश करेगी? और क्या वो अपने ही किए की सजा पाएगी? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस कहानी में आगे क्या